दोस्तों आज हम सुनते हैं एक बोलने वाले तोते की कहानी। एक महिला एक दिन बाजार में यूं ही टहल रही थी। अचानक से वो एक पेट शॉप के सामने से यानी कि जानवरों की दुकान के सामने से गुजरती है और वो उस दुकान के अंदर चली जाती है। दुकान के अंदर उसे एक बहुत ही खूबसूरत तोता दिखता है। उस तोते को देख करके उसका दिल बहुत खुश होता है। दुकानदार से बात करके पता चलता है कि ये तोता बोलता भी बहुत अच्छा है। महिला खुशी खुशी उस तोते को अपने साथ घर लेकर के आ जाती है। घर लेकर आ जाने के बाद महिला बहुत कोशिश करती है कि तोता कुछ बोले, पर तोता बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता। एक दो दिन गुजर जाने के बाद महिला दुकानदार के पास वापस जाती है और कहती है कि आपका दिया हुआ तोता कुछ भी नहीं बोल रहा है। दुकानदार महिला को सलाह देता है कि अगर आप तोते के सामने एक शीशा रख देंगी तो शायद शीशे में खुद को देख के तोता बोलना शुरू कर देगा। दुकानदार की बात मानकर महिला बाजार से एक शीशा खरीद के लाती है और तोते के सामने रख देती है। तोता दिन भर शीशे में देखता तो है पर फिर भी बोलता कुछ नहीं है। अब दुकानदार महिला को सलाह देता है कि आप चिड़ियों के खेलने वाली सीढ़ी लाकर के तोते को दें। शायद सीढ़ी पे खेलते उछलते कूदते तोता कुछ बोलना शुरू कर देगा। वो बोलने वाला तोता दिन भर सीढ़ी पे खेलता तो रहता है पर फिर बोलता कुछ नहीं है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद महिला दुकानदार की सलाह पे एक झूला लेकर के आ जाती है। तोता दिन भर झूले पे झूलता रहता है पर फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ बोलता नहीं है। इसी तरह दिन गुजरते हुए कुछ दिनों के बाद उस तोते का देहांत हो जाता है। महिला बहुत रोती है। उसे बहुत पछतावा होता है इस बात का कि जिस तोते को वो इतने प्यार से अपने घर पे लेके आई उसका देहांत कैसे हो गया, वो क्यों अब उसके साथ नहीं है। वो महिला शिकायत करने के लिए दुकानदार के पास जाती है और कहती है कि कैसा तोता दिया आपने जो कुछ दिन ही मेरे घर पे रहा और उसकी मौत हो गई और उसने कुछ बोला भी नहीं। दुकानदार पूछता है कि क्या तोते ने मरने से पहले कुछ कहा। महिला ने कहा हाँ, मरने से पहले तोते ने सिर्फ इतना ही कहा कि इतना सब कुछ लाने की जगह अगर आप मेरे लिए सिर्फ मेरा खाना लेकर के आ गई होती तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं होती। अब इतनी बार घर से बाहर गई, क्या आपको मेरे लिए कुछ खाने पीने की चीजें बाजार में नहीं मिली। आखिर में उस तोते की मौत हो जाती है। दोस्तों इसी तरह एक नया आदमी सेफ शॉप के बिजनेस को फुल ऑफ एक्साइटमेंट, जोश, जुनून और जज्बे के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज्वाइन करता है। और ज्वाइन करने के बाद गलती सिर्फ इतनी हो जाती है कि एक नया व्यक्ति जिसने सेफ शॉप के बिजनेस को ज्वाइन किया वो सारे काम करता है जिस काम को करके उसे अच्छा लगता है। और वो काम क्या होते हैं? अलग अलग लोगों की मोटिवेशनल वीडियो देखना अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशनल कोट्स को पढ़ना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, व्हाट्सएप या अन्य किसी माध्यम से मोटिवेशनल कोट्स का आदान प्रदान करना, अपने विचारों को दूसरों के साथ में शेयर करना, इंटरनेट पे मौजूद नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी को इकट्ठा करना, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी किताबों को पढ़ना और सीखने की कोशिश करना, सिस्टम और कंपनी से जुड़े सभी इवेंट्स का हिस्सा बनना, चाहे वो सक्सेस डे हो, चाहे वो कंपनी का एनिवर्सरी का फंक्शन हो, इवॉल्व हो, ट्रेनिंग्स हो, टीम की मीटिंग्स हो या और कोई इस तरह का फंक्शन, और वहां से कुछ सीखने और समझने की कोशिश करना। ये सारे काम बहुत अच्छे हैं पर इन सभी कामों के बीच में एक काम नहीं हो रहा होता है और वो एक काम है नए प्लान दिखाना। सारे काम हो रहे होते हैं, सारे काम बड़े अच्छे से हो रहे होते हैं, पर जो सबसे जरूरी काम है नए प्लान दिखा के नए लोगों को अपनी टीम में लेके आना, सिर्फ ये एक काम नहीं हो रहा होता। जब नए प्लान नहीं होते तो नए लोग टीम में ज्वाइन नहीं करते और नए लोग जब टीम में ज्वाइन नहीं करते तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखना बंद हो जाता है और ऐसे में हमें लगता है कि सब कुछ थम सा गया है, सब कुछ रुक सा गया है। रुका कुछ भी नहीं है, रुका सिर्फ नए प्लान को दिखाना है और नए प्लान ना दिखाने के कारण हम कुछ समय के बाद थमे हुए पानी की तरह हो जाते हैं और हमारा बिजनेस भी थम जाता है। दोस्तों उस महिला ने अपने तोते के लिए सारे अच्छे अच्छे काम किए, सारे बड़े बड़े काम किए,
पर जो सबसे छोटा और सबसे जरूरी काम था, तोते के लिए भोजन का प्रबंध करना, वो उस महिला ने नहीं किया, जिस कारण कुछ समय के बाद उस तोते का देहांत हो गया। वैसे ही हमारे बिजनेस में जब नए लोग ज्वाइन करते हैं तो वो सारे अच्छे काम करते हैं, सारे बड़े बड़े काम करते हैं, सारे जरूरी काम करते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा और सबसे जरूरी काम है, सिर्फ वो एक काम नहीं करते हैं, और वो काम है नए लोगों को प्लान दिखाना। और उसी कारण एक दिन ऐसा होता है कि उनके भी सपनों की मौत हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आज के बाद प्लान दिखाइए। ये सबसे जरूरी काम है। आप जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे, उतने ज्यादा नए लोग आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे, और जितने ज्यादा नए लोग आपकी टीम में आएंगे, उतनी ज्यादा तेज रफ्तार से आप इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ेंगे।